जय हिंद दोस्तों, आइए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ा रहे थे इससे पहले प्रतिशत, और प्रतिशत में हम आप लोग को जो बता दिए थे पीछे कॉन्सेप्ट, उससे आगे हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, आइए देखते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रतिशत में इलेक्शन पर रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, चुनाव पे जो आधारित प्रश्न रहता है, वो सारे हम आज कवर करवाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग दो विधि से बनाते हैं। कैसे? पहला रहता है कि ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसमें पूछेगा कि वैध मत यानी कि वैलिड वोट, कहेगा कि वैलिड वोट का प्रतिशत बताइए, कितना वोटों से जीता, कितना वोटों से हारा, या फिर टोटल वोट पूछेगा। तो दो ही तरह से पूछता है, एक वैलिड वोट जिसमें कुछ वैलिड हो जाते हैं, कुछ अनवैलिड रहते हैं, और दूसरा क्या रहेगा, कुल मत का पूछेगा, बताइए कुल मत का या कितना प्रतिशत है। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो वैलिड वोट का जब भी प्रश्न आएगा तो उस समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में श्रेणी बनाकर हल करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज मेथड। तो हम लोग जब भी बनाएंगे ना वैलिड वोट का, तो हमेशा ऐसे करेंगे, एक्स का बताएंगे आगे इस वीडियो में। और दूसरा क्या है, कुल मत। जब कुल मत पूछेगा तो हम लोग इसको ट्री मेथड से बनाएंगे, पेड़ की तरह एक आकृति बन जाएगा, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, चुनाव में पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलेंगे इस वाले जो कॉन्सेप्ट है इस पे बताएंगे आप लोगों को। चलिए पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, तो आप लोग देखिए और समझिए, हम भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक इलेक्शन में 3 उम्मीदवारों को क्रमशः 500, 400 और 1000 वोट मिला। ये 3 अलग अलग उम्मीदवार खड़े थे इलेक्शन में और तीनों का इतना इतना वोट मिला। तो क्या पूछ रहा है, तो विजेता उम्मीदवार का वोट प्रतिशत बताना है कि इसमें से जो भी जीता होगा वो कितना प्रतिशत वोट से जीता होगा। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले तो हम लोग को ढूंढना है कि विजेता कौन हुआ, विनर। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है और ये थर्ड है, तो सबसे ज्यादा है थर्ड वाला का, तो वही विजेता है। तो विजेता को कितना मिला है बताइए, तो 1000। विजेता उम्मीदवार को 1000 मिला है, और टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 1000 और 515 और 4 1900। प्रतिशत निकालने के लिए टोटल का मदद करते हैं, फिर लेते हैं, और यहाँ और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको हल करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना है ऊपर, 1000 में 19 से भाग देना है, तो 19 5 95, कितना बचेगा, 5, कितना हो जाएगा 50, 19 दूनी 38, बच जाएगा कितना, 12, 120 हो जाएगा। 19 5 95, 19 6 114, तो कितना 6 हो जाएगा, यानी कि 52.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अभी बेसिक बना रहे हैं, तो बेसिक में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि, और ये ज्यादातर एसएससी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा रेलवे में पूछेगा, इतना बेसिक बेसिक। एसएससी वाले भी क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये था एक पहला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए हम इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आप लोग के प्रश्न लेके आए हैं, आप लोग के लिए बनाइएगा। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न उसी पे आधारित है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, एक चुनाव में भाग लिया, जिसमें जिसमें क्रमशः तीनों को कितना कितना मिला वो लिख रहे हैं। तीनों को, एक को मिला 1036, सेकेंड को मिला 7044, और थर्ड को मिला 12120, सॉरी 12120। तो कह रहा है विजेता उम्मीदवार ने कुल कितने वोटों, कितने प्रतिशत वोट से विजय हुआ, विजेता हुआ, देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, तो विजेता उम्मीदवार के जीतने का प्रतिशत बताएं, जीतने का प्रतिशत बताएं। चलिए, तो इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 65%,
दूसरा है 60%, थर्ड है सी में 90% एंड डी में है 57%। तो आप लोग बनाइए, तो हम लोग दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं टाइम 1 मिनट का। चलिए इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, पहले हमको देखना है विजेता कितना है, कौन सा विजेता हुआ। एक को मिला है 1036, दूसरे को मिला है 7044 और एक को मिला है 12120, तो यही विनर है। तो विनर वाले को ऊपर रखते हैं हमेशा। विजेता कितना मिला, 12120। नीचे में टोटल करेंगे, टोटल जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 0 4 6 10 का 0, बाकी 1 2 4 6 3 9 और 1 10 का 0, बाकी 1 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 9 और कितना हो जाएगा, ये 1 10 10 का 0, बाकी 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 2 से 2 हो गया। अब इसको किससे गुना कर देंगे, 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं, 2 0 से 2 0, यहाँ है 202, ऊपर है 121। इसको हल करते हैं, क्या दिया गया है, ऊपर है 12120 बट्टे 202, काटिए तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 101। यहाँ काटेंगे 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 6 दूनी 12, 60 60 हो गया। और यहाँ भी 101 है बट्टा 101, इससे कट जाएगा ये 60, मतलब तो कितना हो जाएगा, टोटल 60%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में दे रखा है 60%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम थोड़ा अब आगे इससे, ये तो बहुत बेसिक था, अब हल्का एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इससे। चलिए मिटाते हैं, 1 मिनट, डस्टर किधर गया। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया, 38% वोट प्राप्त किया, फिर भी 7200 वोटों से हार गया, फिर भी 7200 वोटों से हार गया, वोटों से हार गया। तो क्या कह रहा है, यदि सभी डाले गए वोट वैध मत थे, यदि कह रहा है सभी वोट वैलिड थे, तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल कितने वोट डाले गए। आइए इसको हल करते हैं। चलिए इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को। ऑप्शन ए में है 13,800, ऑप्शन बी में है 13,000, ऑप्शन सी में दे रखा है 16,200 और ऑप्शन डी में है 30,000। चलिए तो हम क्या बताए थे शुरू में, जो कॉन्सेप्ट दो तरह से पूछा जाता है प्रश्न, एक तो क्या पूछा जाएगा,
वैलिड वोट का कितना प्रतिशत है, और सेकंड क्या पूछा जाएगा कि टोटल वोट बताइए। तो हम लोग अभी वो वाला टाइप कर रहे हैं, कुल वोट वाला। तो हम इसमें बताए थे ट्री मेथड लगाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है लास्ट में, तो कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल वोट पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं टोटल वोट, माना टोटल वोट 100 था, ये कुल मान लिया, और पूरा का पूरा क्या है, वैलिड है। इसमें बोल दिया है एक भी इनवैलिड नहीं है, सभी वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। अब क्या कह रहा है आगे, एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। कितना वोट प्राप्त किया, 3800, और हारा हुआ उम्मीदवार है, तो एगो जो होगा वो जीता हुआ होगा, इसी का में से ना। अगर 38% ये हारने वाले को मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 62%, 62% होगा। ये मिला होगा जीतने वाले को, तभी तो ये हार गया ना। और कितना वोटों से हारा है, तो यही डिफरेंस इसका क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर के बराबर होगा। तो इसमें देखिए, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, और 5 में से 3 गया तो 2, 24%। और यहाँ कितना दे रखा है, 7200 वोट, तो यहाँ लिखेंगे 24 यूनिट का मान कितना है, 7200। अगर हम 1 यूनिट का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 7200 बट्टा हो जाएगा 24। हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे परसेंट भी बोल सकते हैं, 1% ही रहने देते हैं, परसेंट। 24 का कितना, 24 तिया 72, 300। तो 1% का मान अगर 300 आया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल कुल कितना होता है, 100%। तो 100% इसको किससे गुना कर देंगे, इसीलिए 100% बराबर 300 और गुने हो जाएगा 100, टोटल हो जाएगा 30,000। 30,000 क्या अपने पास आ गया, टोटल वोट आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को, देखिए ये ट्री मेथड बन गया ना, एक पेड़ की तरह एक बन गया, इसी को कहा जाता है ट्री मेथड। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग एक बना लीजिएगा। इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा। 38% की जगह पे हम कर रहे हैं 40%। इसको कर देते हैं 8,000। 8,000 वोटों से हार गया, या बाकी सब सेम है, आप लोग बनाइएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहे हैं। एक इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया, कह रहा है वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया। आगे कह रहा है, और 172 वोट से बहुमत जीत गया, और वह 172 वोट से चुनाव जीत गया। तो क्या पूछ रहा है, कुल वैलिड वोट पूछ रहा है, पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो कुल वैलिड वोट बताएं। चलिए तो इसको बनाते हैं, इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 570, ऑप्शन बी में है 560, ऑप्शन सी में है 430, और ऑप्शन डी में दे रखा है 480। आइए इसको हल करते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक जैसे पीछे बनाए थे। इसमें वैलिड, इसमें एक भी नहीं बोला है कि इनवैलिड है, सबका सब वैलिड है। तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं टोटल वैलिड वोट कितना, 100 क्या है जो कि वैलिड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 70% प्राप्त किया। विजेता जो है, जो जीता है, विनर, विनर को कितना मिला है, और एक लूजर है, उसको कितना मिला है। तो विनर को कितना मिल गया है, 70%,
अगर विनर 70% ले गया तो हारा जो है वो कितना प्रतिशत उसको मिला होगा, 30%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 172 वोट से चुनाव जीता, यहाँ कितना से जीत रहा है, 40 से। तो इसी 40% का मान कितना हो जाएगा, 172। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 172 बट्टा 40। तो 100% का पूछ रहा है तो 100% का क्या हो जाएगा, 172 बट्टे 40 गुने 100। काटिए, एक जीरो से एक जीरो, दो से दो, और दो से कितना हो जाएगा, 5। 5 दूनी 10 का जीरो, बाकी एक, 7 5 35 और एक 36, 3 5 3 8, 860। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 430। तो 430 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया। तो अमान्य मतों की संख्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन है, एक इलेक्शन में हारने वाले को कुल मतों का 48% मिला। हारने वाले को कुल वोट का 48% मिला। ठीक है, आगे है, 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और जो जीता है, जीतने वाले को इससे 6000 वोट अधिक मिला, 6000 वोट अधिक मिला। आगे कह रहा है, और मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। मिला और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो क्या कह रहा है, अमान्य मतों की संख्या कितनी थी, अमान्य मतों की संख्या यानी कि इनवैलिड वोट की संख्या कितनी थी। चलिए तो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए में है 6000, ऑप्शन बी में है 2000, ऑप्शन सी में है 3000 और ऑप्शन डी में है 3200। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पिछला वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आप लोग ये बना लीजिएगा, आप लोग के लिए HW रहेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे कि SSC और जैसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा।
चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे जो हम बताने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में, एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी के बीच 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। ठीक है, आगे है, जिसमें 6% अवैध हो गए, जिसमें 6% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है, एक प्रत्याशी को 15,228 वोट मिला। एक प्रत्याशी को 15,228 वोट मिला और जो वैलिड वोट का 90% था, जो वैलिड वोट का 90% था। तो टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट बताएं। चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, हम क्या बताए थे, जब भी पूछेगा ना वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ऐसा ऐसा कुछ वर्ड आप लोगों को अगर इसमें मिल जाएगा प्रश्न में, तो क्या करना है इस समय में आप लोगों को, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, श्रेणी वाला, श्रृंखला वाला। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग श्रेणी से। मान लेते हैं टोटल वोट क्या मान लेंगे, एक्स, टोटल वोट एक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। एक्स का टोटल वोट का 75% मतदाताओं ने वोट दिया, तो वैलिड में कितना दिया है, 75/100 वोट दिया है। आगे कह रहा है, जिसमें 6% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। अगर 100% वोट पड़ा होगा, उसमें से 6% अगर इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 94%। तो ये है पूरा वैलिड वोट। और वैलिड वोट का क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला जो वैलिड वोट का 90% था। इस वैलिड वोट का 90% ही कितना के बराबर है, 15,228 के बराबर। इसको हल कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। काटिए, तो 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, आगे 25 तिया 75 और 25 चौका 100। फिर काटते हैं आगे, 9 से कट जाएगा ये, 9 इकाई 9, कितना बच जाएगा, 6, 62 हो गया। 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा ना, 6 54 हो गया, कितना बच गया। फिर से काट लेते हैं, देखिए इधर भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2, और यहाँ 2 से हो जाएगा कितना, 4 और 7 47। चलिए आगे इसको हम लोग 3 से काट लें। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 5 15, 22 और 0 देंगे, 3 7 21 हो गया, कितना बचा, 1 पर 8 18, 3 6 18। फिर काट लेते हैं, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 पाँचे 45, 5 बचेगा, 7 57 हो गया, 9 1 54 हो गया, 3 पर 6 36, 9 चौक 36। तो ये हो गया, 9 से कैंसिल आउट हो गया। 47 से काट लेते हैं इसको, 47 को एक बार पढ़ेंगे, 47 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 47 दूना, इधर बच जाएगा, फिर एक 2 से लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचा है, 2, और यहाँ कितना है, 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, टोटल 24, और नीचे 2 0 1 3 0, 24,000 क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट हो जाएगा, टोटल वोट हो जाएगा, सॉरी कुल वोट क्या पूछ रहा था, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, 24,000, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है श्रेणी मेथड, ये एक तरह से चैन बनते जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, हम लोग बनाते हैं। एक इलेक्शन में 80% वोट गिरा, ठीक है। एक इलेक्शन में 80% वोट डाले गए। आगे कह रहा है 5% इनवैलिड हो गया, 5% इनवैलिड, ठीक है। विजेता को 70% वैलिड वोट मिला, विजेता को 70% वैलिड वोट मिला, वैलिड वोट मिला और वह 36,480 वोट से चुनाव जीत गया, और वह 36,480 वोटों से चुनाव जीत गया। तो क्या पूछ रहा है? तो टोटल वोट इसमें भी पूछ रहा है। टोटल क्या पूछ रहा है? टोटल वोट बताएं, टोटल वोट बताएं। चलिए कैसे हल करेंगे? ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, आइए इसको हल करते हैं। एक इलेक्शन में 80% वोट डाले गए, 5% इनवैलिड हो गए। मान लेते हैं हम लोग टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट एक्स टोटल वोट है उसका 80% वोट डाला गया, 80/100, जिसमें 5% क्या हो गया? अमान्य हो गया, तो 95% तो मान्य रहेगा, 95/100। ये टोटल हमारे पास क्या निकला है? वैलिड वोट है। आगे कह रहा है विजेता को 70% वैलिड वोट का मिला, इस वैलिड वोट का विजेता को मिला 70%, और क्या कह रहा हुआ 36,480 वोटों से चुनाव जीत गया। इसी का ही तो दिया है मान कितना? 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलत हो सकता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? इतना वोटों से चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से बनाएंगे। ये जो है 70%, देखिए अगर इसमें से 70% विजेता को मिला तो 40% मिला होगा जो लूजर होगा, जो हारा होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो है ना 70 और 40 की डिफरेंस का ही मान दे रखा है, जो 36,480 है बट्टे 100, बराबर कितना हो जाएगा? 36,480। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा करेक्ट। x गुने 80/100 गुने 95/100 गुने कितना हो जाएगा? 70 में से सॉरी यहाँ पे 30 में होगा, क्योंकि 70 अगर विजेता को मिला है तो 30 मिला होगा किसको? जो हारा होगा उसको। अब डिफरेंस कितना हो गया? 40/100, और इसी का कितना हो जाएगा? 36,480। अब इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0, 4 से काटते हैं 25 बार में। अब काट लेते हैं फिर आगे, यहाँ 1 0 से 1 0, 4 से 2 बार में 8, और 4 से 25 बार में 100। फिर ई 2 से कट जाएगा कितना? 5, 5 से काटते हैं 19। अब इधर 19 से काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। कितना हो जाएगा? 19 से काय 19 से काय 19, कितना बच जाएगा? 16 में से न गया तो 7, 17 बच जाएगा, हो जाएगा कितना? 174। तो 19 नमा 171, बच गया कितना? 3 पर 8 8 38, तो 19 दूनी 38, तो ये कैंसिल हो गया 19 से। अब कितना किसको किससे गुना करेंगे? 25 25 125, 125 को 192 से गुना कर लेंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 192, और इसको किससे गुना करना है? 625 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 9 पचे 45, और 1 46, 5 इकाई 5 और 4 9, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 1, और 2 इकाई 2 1 3, इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 6 नमा 54 और 1 55, बाकी हो गया 5, इधर हो गया 6 और 5 11, 0 6 4 10 का 0 बाकी 1, 8 2 10 और 9 19 और 1 20 का 0 बाकी हो गया कितना? 2, 5 3 8 2 10 का 0 बाकी 1, 1 और 1 2, कितना हो गया? जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 192 इंटू कितना हो जाएगा? 625, 120 फिर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टोटल वोट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है, आप लोग इजी तरह से कर लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, एक इलेक्शन में 80% वोट डाला गया। एक इलेक्शन में 80% वोट डाला गया। 53 इनवैलिड विजेता और 53 क्या हो गया इसमें से पूरा 53 वोट अमान्य हो गया। फिर आगे कह रहा है, विजेता को टोटल वोट का 48% मिला। विजेता को टोटल वोट का 48% मिला। और कह रहा है आगे, और वह 1013 वोट से विजेता हुआ। वह 1013 वोट से विजेता हुआ। तो क्या पूछ रहा है, तो टोटल वोटर की संख्या यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बताए। कैसे बताइएगा आप लोग? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्री मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। एक इलेक्शन में 80% वोट डाला गया। हम लोग मान लेते हैं टोटल वोट 100%, 100x मान लेते हैं कुल वोट है। टोटल वोट, टोटल वोट कितना मान लिए 100x, ठीक है। आगे कह रहा है 80% वोट डाला गया और इसमें 80% ही वोट मिला। कितना 80%, तो हम लोग 80x कह सकते हैं इसको। आगे कह रहा है फिर से 53 वोट अमान्य हो जाएंगे। अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्रतिशत में नहीं है, संख्या में है। आगे फिर कह रहा है विजेता को टोटल वोट का 48% मिला। टोटल वोट का 100x माने थे, अगर उसका 48% मिला विजेता को, ये टोटल का, तो हम लोग इस 80 में से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 8, 10 में से 8 गया 2, इधर हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3। ये जो 32x है ये मिला है, जो लूजर हारा है उसको, ये विनर को है, ये लूजर को है। तो देखिए तो कितना का डिफरेंस है। यहाँ भी देखना है, इधर लेना है डिफरेंस और इधर अंक वाले दोनों का भी डिफरेंस लेना और उसको क्या करना है बराबर। 48 और 32 का कितना अंतर हो जाएगा 16। तो यहाँ हो गया 16x, तो 16x बराबर कितना के बराबर 1013 और माइनस कितना, ये जो इनवैलिड है उसको नहीं काउंट करेंगे, 53 को घटा लेंगे। तो 16x बराबर हो जाएगा 0 और 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया 9, 960। तो हमको x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 960 बट्टा 16, 16 6 96 होता है, तो x बराबर 60। लेकिन x हम क्या माने थे, टोटल वोट निकालना है हमसे ना, तो इसको किससे गुणा करेंगे, इसलिए टोटल वोट बराबर 100 इंटू एक्स, 100 अगुने 60 बराबर हो जाएगा 6000 टोटल वोट हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले आगे।
चलिए अगला प्रश्न है, एक इलेक्शन में 20% वोट नहीं डाला गया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। एक इलेक्शन में 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, वोट नहीं दिया। फिर आगे कह रहा है 10% उसमें भी इनवैलिड हो गया, जो भी डाला उसमें 10% इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया। फिर आगे कह रहा है जो विजेता है उसको कुल वोट का 40% मिला, विजेता को टोटल वोट का कितना मिला, 40% मिला, और वह 2400 वोट से विजयी हुआ, और वह 2400 वोटों से क्या हुआ, जीत गया। तो क्या कह रहा है, तो इसमें भी पूछ रहा है टोटल वोटर बताइए, कुल मतदाता, कुल मतदाता की संख्या बताए। आइए इसको हल करते हैं वैसा ही जैसे पीछे किए थे। चलिए क्या है, एक इलेक्शन में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल कितना है, 100% वोट है, 100x वोट टोटल मान लेते हैं। अगर इसमें से 20% नहीं दिया तो वोट दिया कितना, वोट कास्ट कितना हुआ, कितना काउंटिंग हुआ वोट, 80x, क्योंकि इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया। आगे फिर कह रहा है इसमें भी 10% इनवैलिड हो गया, और टोटल का 10% नहीं, इस 80 का 10%, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें से 80 का 10% इनवैलिड हो गया, माइनस क्या कर देंगे, 10% इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 72, 72%। अब इसी में क्या होगा, हार और जीत का फैसला होगा। तो इसमें क्या कहा, विजेता को टोटल वोट का 40% मिला, टोटल वोट कितना था, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40x, 100x का 40%, 40x। अगर इसको 40 मिला तो 72 में से 40 अगर विजेता को मिला तो जो हार गया उसको कितना मिला, 32। तो यहाँ डिफरेंस देखिए तो कितने का है, 8x का डिफरेंस है, और यहाँ क्या बोल रहा है, 2400 वोटों से जीत गया, तो यही 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400/8, तो x बराबर 300। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल वोटर की संख्या, तो टोटल वोटर कितना है, यह है टोटल वोटर। तो यहाँ लिख देंगे टोटल वोटर बराबर 100 × 300, कितना हो जाएगा, 30,000, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक एंड करते हैं क्लास को, और इसमें जितने भी प्रश्न थे हम सारे टाइप बता दिए हैं, और जो कुछ रह गया है हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, 1-2 दिन का वीडियो रहेगा, उसमें पूरा प्रतिशत का हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।